हमारे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ लेते हैं सीटेट में जीन पियाजे, एक ऐसा नाम जिसके बिना आप सीटेट को बढ़िया से समझ नहीं सकते हैं या चाइल्ड साइकोलॉजी को समझ नहीं सकते हैं। तो बिना समय गंवाए हम लोग जीन पियाजे को पढ़ लेते हैं और आप ध्यानपूर्वक सुनिए। सीटेट में 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ जीन पियाजे से आता है, इसलिए यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। जीन पियाजे बच्चे के विकास की बात करता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो क्या होता है, हमारा अनुभव बढ़ता है और हमारा विकास भी होते जाता है। उस दिन हमने कहा था पिछले टॉपिक में कि विकास कभी थमता नहीं है, यानी निरंतरता का सिद्धांत। तो जो जो हम बड़े होते हैं हमारा विकास उसी अनुरूप बढ़ते जाता है। जैसे जैसे हमें अनुभव होता है, हमें परिपक्वता आती है, हम चीजों को सीखते चले जाते हैं। तो जीन पियाजे ने बच्चों के बारे में बताया कि जैसे बच्चे कैसे कैसे बड़े होते हैं और उनमें किस तरह का विकास डेवलप होता है। तो जीन पियाजे को हम लोग 2 पार्ट में रखते हैं। पहले पार्ट में हम लोग जीन पियाजे के जो बच्चे का 4 पार्ट है ग्रोथ का, वो 4 पार्ट पढ़ लेंगे। दूसरे पार्ट में जीन पियाजे से संबंधित शब्दावली पढ़ लेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिया है उसको बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जेटेट क्या करेगा, सीधे पूछ लेगा कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, जीन पियाजे ने। या जेटेट आपसे ऐसे ही पूछ लेगा कि जीन पियाजे ने बच्चों के विकास को कितने भाग में बांटा है, तो 4 भाग में। लेकिन सीटेट में क्या करता है, इस तरह का प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। वो क्या करता है, कोई कहानी गढ़ेगा, किस चरण में है, बहुत थोड़ा सा जिलेबी जैसा सिला करेगा क्या। तो 4 बच्चे के विकास को कितने भाग में बांटा है, 4 भाग में। याद रखना है, ठीक है, लिखना कम है, छापना दिमाग में ज्यादा है। तो पहला पार्ट को कहता है, वो क्या कहता है, संवेदी गामक अवस्था, हाँ, या सेंसरी मोटर। ठीक है, तो सेंसरी मोटर, मोटर मतलब क्या होता है, जो मूव करे, चले, वही तो मोटर है। कोई भी मोटर रहेगा वो रन कर रहा होगा, इसीलिए उसको मोटर कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, बच्चा जो है सेंस, 5 इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। पढ़े भी होंगे, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तंतुआ या अधम शरीरा। तो बच्चा जो इस पार्ट में है, ये पार्ट कहता है पियाजे संवेदी गामक अवस्था, यह जो है 0 से 2 वर्ष। ठीक है, सीटेट में पूछ रहा है किस तरह का प्रश्न, जैसे कि बच्चे का कोई लक्षण दे देगा और पूछेगा कि बच्चे का यह लक्षण जो है किस अवस्था में होगा। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। ज्ञानेंद्रियों तो हो गया सेंस ऑर्गन जो 5 है, कर्मेंद्रियों में हाथ पर छपटा गया, जो बहुत छोटा बच्चा होता है, जो बहुत छोटा बच्चा इनफैक्ट, वो कैसे करता है, देखिए वो बेड पर रहेगा, पूरा पूरा हाथ पर चलाएगा, साइकिल दौड़ाएगा क्या। तो बच्चा जो है कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। एक प्रश्न और आता है कि बच्चे में विकास कब आरंभ होता है, तो बच्चे में विकास जन्म के साथ ही आरंभ हो जाता है, याद रखिएगा। मस्तिष्क का प्रयोग नहीं करता है, लेकिन वह सेंस ऑर्गन का प्रयोग करता है। वह स्पर्श करके सीखेगा, वह सुन करके सीखेगा, ठीक है, वह देख करके सीखेगा, तो इंद्रियों का प्रयोग करके सीखता है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो है वस्तु स्थायित्व। यहाँ पर आते आते इस अवस्था में बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, वस्तु स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है, ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि वस्तु स्थायित्व बच्चे में किस अवस्था में आता है, तो 0 से 2। अब है कि वस्तु स्थायित्व है क्या। अच्छा, मान लीजिए 2 साल का बच्चा है, वो यहाँ पर बैठा है, उसकी मम्मी कहीं छिप के आवाज दे रही है, तो वो पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा, पकड़ लेगा क्या, लगता है मम्मी है। यानी जो वस्तु नहीं भी है सामने में, उसका भी आभास उसको होने लगता है, यही है वस्तु स्थायित्व। तो इसका गुण कहां से विकसित हुआ, पहला ही पाठ में। तो दिक्कत किसी को, क्लियर है बिल्कुल।
दूसरा जो इसका पार्ट है वो क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7, 2 से 7, ठीक है। अब यहां तक आते आते बच्चे में क्या क्या डेवलपमेंट होगा, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो सीटेट पूछ रहा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, भाषा सीखने की उम्र है। सबसे ज्यादा जो लैंग्वेज सीखेगा बच्चा इसी अवस्था में सीखेगा, याद रख लेना। क्वेश्चन बराबर आ रहा है कि किस उम्र में बच्चे में भाषा का सबसे अधिक विकास होता है, भाषा कौशल का सबसे अधिक विकास होता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्लियर है? इस उम्र में बच्चा ना पलटाव नहीं कर सकता है। जैसे अगर बच्चे को बोलेंगे कि जो है 7 + 3 कितना होता है, तो तुरंत 10 बोल देगा। लेकिन अगर उसको बोल रहे कि 10 में क्या घटाएंगे जो 7 होगा, तो अवका जाएगा। वो रिवर्स नहीं कर पाता है, ठीक है, वो रिवर्स नहीं कर पाता है। और तो पलटाव का अभाव होता है। पलटाव कर पाएगा? नहीं, याद रखिएगा, पलटाव नहीं कर पाएगा। दूसरा है संरक्षण का अभाव। ये दोनों अभाव है, याद रखिएगा। संरक्षण का गुण नहीं पाया जाता, ये क्या है? अभाव। ये बच्चा नहीं कर पाता है। संरक्षण क्या है? जैसे कि मान लीजिए 2 बराबर आटा का गुल्ली बनाए और एक को लंबा कर दिए। बच्चा को बोलेंगे 2 आटा का गुल्ली सेम है, एक को लंबा कर दिए, और बच्चे से पूछेंगे किसमें ज्यादा है, तो जो लंबा वाला बोलेगा उसमें आटा ज्यादा है। या बच्चे को ठगना है तो 2 गिलास है, एक बड़ा गिलास ले लीजिए और एक जो है छोटा ले लीजिए, ठीक है। इसमें जो है आधा भर दीजिए रसना, ऐसे पूरा भर दीजिए, तो ये बोलेगा हम पूरा वाला लेंगे क्या। तो संरक्षण का अर्थ होता है नाप तौल, एक तरह से मेजरमेंट, परिमाण। तो पलटाव का गुण और संरक्षण का गुण बच्चे में नहीं पाया जाता है। भाषा सीखने की सबसे अच्छा उम्र माना जाता है। भाषा कौशल का विकास बहुत तेजी से होता है। इस उम्र को खिलौने का उम्र भी कहते हैं। बच्चा खिलौनों से खेलेगा। क्या हम थोड़ा याद आ रहा है बचपन का? जब मेला जाते थे तो क्या खरीदते थे? घोड़ा खरीदते थे, हाथी खरीदते थे, बंदूक खरीदते थे, और लड़की लोग जो है गुड़िया, टेडी बियर, नहीं, हाँ, किचन सेट, ठीक है। तो खिलौने का उम्र इसको कहा जाता है। एक चीज इसमें और बहुत महत्वपूर्ण है, वो है जीववाद। एक और बहुत महत्वपूर्ण है, क्या है? जीववाद। यानी बच्चा सजीव को भी निर्जीव समझता है। आप देखिए, गुड़िया से बातें करेगी, उसको खाना खिलाएगी, क्या निर्जीव को भी सजीव समझती है, ठीक है, निर्जीव को भी सजीव समझती है। साथ सुलाएगी, क्या खाना खिलाएगी, लगेगा कि उसका दोस्त रहे, नहीं। या कोई गाड़ी उड़ी से भी खेलेगी तो वो गाड़ी उसके लिए क्या होता है? ओरिजिनल गाड़ी हो जाता है। तो इस उम्र में बच्चा निर्जीव को भी सजीव समझने लगता है, इसी कहता है जीववाद। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से बहुत सारा प्रश्न आता है। क्या क्या प्रश्न आया ऐसे से बताइए? पलटाव और संरक्षण का अभाव। दूसरा, भाषा कौशल का सबसे अधिक विकास, ठीक है। अगला जीववाद, और पलटाव नहीं कर पाएगा, संरक्षण का ज्ञान बच्चे में नहीं होता है। यहां तक कोई दिक्कत है? बढ़िया से फ्रेमिंग हुआ कि नहीं? नहीं। अब कल्पना में 2 पार्ट है। अगर वस्तु और घटनाओं को देखकर चिंतन करेगा, वस्तु, सुनिए ध्यान से, यह सीटेट में आया हुआ प्रश्न है कि वस्तु और घटनाओं को देखकर चिंतन करेगा तो आ जाएगा पूर्व संक्रियात्मक में। नहीं, पूर्व संक्रियात्मक में आता, वो मूर्त में आता, इसको छोड़ देते हैं, वो मूर्त में आता, इसको छोड़ देता है। इतना ही पूर्व संक्रियात्मक में। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब आते हैं मूर्त में। तीसरा क्या है? अच्छा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का पूरा पाठ याद रहा? फिर से बोलिए तो, पूर्व संक्रियात्मक
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या क्या बोल दिए थे हम? भाषा कौशल का सबसे अधिक विकास होता है, संरक्षण का अभाव होता है, पलटाव नहीं कर पाता है, निर्जीव को भी सजीव समझता है। ठीक है, खिलौने का अंग है। तीसरा है मूर्त। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त से मूर्ति बना है, यानी जो फिजिकली दिखाई दे, जो फिजिकली दिखाई दे वही मूर्त हुआ। जैसे कि हम आप लोगों को देख रहे हैं, ये मूर्त है। और मान लीजिए कि आप लोग नहीं रहे और हम बोर्ड में पढ़ा रहे हैं यूट्यूब में, और कल्पना कर रहे हैं कि आप लोग हैं और चल रहा है, तो ये हो गया अमूर्त। तो अमूर्त होता है जब हम इमेजिन करते हैं कि मेरा क्लास है, सब बच्चे बैठे हुए हैं और हम पढ़ा रहे हैं, जबकि है वास्तव में कोई नहीं, तो वो हो गया अमूर्त। और जब फिजिकली अपीयरेंस है जिसको हम देख रहे हैं, तो वो हो गया मूर्त। यानी बच्चा जो अगर देखेगा तो वस्तु और घटनाओं के बारे में चिंतन करेगा। अगर मान लीजिए हाथ में बैंडेज लगा हुआ है, देख रहा है, तो वो बहुत कुछ सोचेगा कि गिर गया होगा, ये होगा, वो होगा। ठीक है, और नहीं देखेगा तो वो दिमाग में नहीं रहेगा। ठीक है, तो मूर्त में क्या होता है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है और गलती हो जाती है। गलती क्या हो जाती है कि वस्तु को जब देखेगा तो वस्तु और घटना को देखने पर अगर वो चिंतन कर रहा है तो वो आ जाएगा मूर्त में। मूर्त तक आते आते बच्चे को पलटाव का ज्ञान हो जाता है। ये क्वेश्चन आ गया है सीटेट में कि पलटाव और संरक्षण का ज्ञान बच्चे में कब आता है? मूर्त में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि पलटाव और संरक्षण का ज्ञान बच्चे में कब होता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। यहां पर अगर वही बच्चा को एक बड़ा गिलास में दे दीजिए यहां पे भर के, और एक छोटा गिलास में भर के दे दीजिए और बोले देखो तुमको ज्यादा दे रहे हैं इसमें, बचा लगाओ, बेवकूफ बना रहे हैं क्या? हमने जानते इसमें ज्यादा है। ठीक है, तो उम्र सीमा, इसका जो उम्र सीमा पूर्व का वो है 2 से 7 और इसका है 7 से 11। 7 से 11। मूर्त का कितना है? 7 से 11। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत है? तो उम्र सीमा क्या हो गया? 7 से 11। इसमें 3 चीज याद रखना है। पलटाव का ज्ञान हो जाता है, संरक्षण का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, और बच्चा यह मूर्त वस्तुओं और घटनाओं के बारे में चिंतन आरंभ कर देता है। यहां तक किसी को परेशानी है? नहीं ना। अब अगला है इसका चौथा पॉइंट जो है वो है अमूर्त। चौथा पॉइंट, तीसरा मिटा दिए, मूर्त। और चौथा क्या है हमारा? अमूर्त। 11 से ऊपर, 11 से ऊपर। ठीक है, अमूर्त क्या होता है? इसको औपचारिक भी बोलते हैं, फॉर्मल। अमूर्त को और क्या बोलते हैं? फॉर्मल, औपचारिक। यहां तक बच्चा आते आते कल्पना करने लगता है, जो चीज नहीं भी है उसके बारे में वो कल्पना कर सकता है। इसीलिए देखिएगा कि जो कोर्स का डिजाइन तैयार होता है मैथ का, तो मैथ तक आपको जो है 7th क्लास तक XY मानने वाला कोई प्रश्न नहीं रहेगा, या मूलधन 100 मानने वाला कोई प्रश्न नहीं रहेगा, क्योंकि 7 तक बच्चा किस उम्र में होता है? अगर बच्चा मान लीजिए पढ़ाई शुरू करेगा 4 वर्ष से भी शुरू करेगा तो 7 4 11, 7वीं तक आते हैं तो वो 11 साल तक करेगा। तो 11 साल तक चूंकि वह कल्पना नहीं कर पाता है, इसलिए कोई वेरिएबल का प्रश्न XY मानना हो, मूलधन मानना हो, ये सब मानने वाला कोई चीज वो नहीं कर पाता है। लेकिन जैसे ही अमूर्त में जाएगा, माना कि मूलधन 100 है या माना कि संख्या X है, वो कल्पना करना सीख जाता है। तो जब कल्पना करने वाला कोई प्रश्न रहेगा कि बच्चा कल्पना करके चिंतन आरंभ करता है, सोच आरंभ करता है, तो बच्चा कहां पहुंच जाता है? अमूर्त में। यानी लगभग वो जो है एडोलेंस स्टेज में आ जाता है, किशोरावस्था। ठीक है, कहा जाता है? किशोरावस्था में। यह उम्र जो है बच्चे का कहा जाता है आंधी तूफान का उम्र। जब किशोरावस्था में बच्चा पहुंच जाता है
तो क्या कहा जाता है? आंधी तूफान का उम्र। बच्चा जो है इस उम्र में क्या खासियत है कि बच्चे से आप बहुत ज्यादा मित्रवत व्यवहार कीजिए, बहुत ज्यादा प्रेशर मत डालिए, नहीं तो या तो पंखा से लटक जाएगा या विक्रमशिला पकड़ लेगा। क्या नहीं? और गैंग बनाकर चलता है। एक प्रश्न सीटेट में ये भी आया है कि बच्चा जो है ग्रुप बनाकर, ग्रुपिंग कब आरंभ होता है? तो किशोरावस्था में। याद रखिएगा, बच्चे का ग्रुपिंग कब आरंभ होता है? किशोरावस्था में। हाई स्कूल में 10th में बच्चा पूरा ग्रुप का झुंड बना कर अलग अलग ग्रुप रहेगा। ठीक है। हम दीवानों की क्या हस्ती, कभी यहाँ चले कभी वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। यही ना लक्षण है। ये चारों पार्ट क्लियर हुआ? ये चारों पार्ट क्लियर हो गया। अब क्या है कि सीटेट में कुछ शब्दावली जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि प्याजे से रिलेटेड है। अब वो शब्दावली को हम लोग पढ़ लेते हैं वन बाय वन। ठीक है। तो सबसे पहले प्याजे कहता है कि जो जो हमें अनुभव आता है हम लोग सीखते चले जाते हैं। क्या सीटेट अनुभव का ही तो खेल है। आप देखिएगा कितनों तेज बच्चा रहे, इंटर किया, डीएलएड किया, लेकिन उसको सीटेट क्रैक करने में परेशानी होती है। कारण क्या है कि सीटेट जो पूछता है ना, उसमें वो अनुभव खोजता है, आपको अंडरस्टैंडिंग खोजेगा। ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग, उसका सिलेबस ही है क्रिटिकल थिंकिंग की जटिल सोच। तो सीटेट में रट के जो जाएगा वो नहीं पास कर पाएगा। जिसका अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है, जो समझ लिया है कि बच्चे को कैसे हैंडल करना है, तो वो सीटेट को इजीली पास करता है। इसीलिए कभी कभी देखो कि कुछ लड़का है अंकित, क्या किया, बहुत कम दिन पढ़ा लेकिन 106 नंबर लेके आया। वो समझा बात को। तो रटने की प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए, आप समझिए बात को। ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या बोलता है प्याजे कि अनुभव के आधार पर बच्चा सीखता है। यानी अगर अनुभव शब्द मिले तो टिक कर देना है किसको? प्याजे को। ठीक है। अच्छा, जो जो हम अनुभवी होंगे हमारे में मैच्योरिटी आएगा, परिपक्वता आएगी। परिपक्वता आएगी ना, तो परिपक्वता शब्द भी देखिएगा तो किसको टिक कीजिएगा? प्याजे को। तो अनुभव शब्द जो है वो प्याजे के लिए आएगा, परिपक्वता शब्द वो किसके लिए आएगा? प्याजे के लिए। ठीक है। अब क्या करता है प्याजे? कहता बच्चा ना प्रकृति के साथ अपना तालमेल बैठा लेता है, वातावरण के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, अनुकूलन। उसको कहता है प्याजे अनुकूलन। वातावरण के साथ अपना तालमेल बैठाना क्या कहलाता है? अनुकूलन। यानी अनुकूलन शब्द भी आएगा तो किसको देना है? प्याजे को। ठीक है। जंगल बुक तो सब देखे होंगे। मोगली क्या किया? अपने आप को जो है वातावरण के अनुसार ढाल लिया, इसलिए वो सर्वाइवल किया। डार्विन भी बोला सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सर्वाइव करेगा वही फिट रहेगा। तो बच्चा क्या करता है? वातावरण के साथ अपने आप को अनुकूलित कर लेता है। ठीक है। और बच्चा वातावरण और आनुवंशिकता के सम्मिलित प्रभाव से सीखता है। प्याजे क्या कहता है कि बच्चा वातावरण और आनुवंशिकी, वातावरण प्लस आनुवंशिकी, ये चीज याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपको बराबर देखने को मिलेगा सीटेट में कि बच्चे में विकास किससे होता है। तो ए में रहेगा वातावरण, बी में रहेगा आनुवंशिकी, सी में रहेगा वातावरण और आनुवंशिकी के सम्मिलित प्रभाव से। तो जिसमें वातावरण और आनुवंशिकी के सम्मिलित प्रभाव रहेगा उसी में टिक करना है। अच्छा, कभी कभी ना परसेंटेज दे देता है सीटेट फंसाने के लिए कि वातावरण का 60% योगदान है, आनुवंशिकी का 40%, या फिर दे देगा आनुवंशिकी का 40%, वातावरण का 60%। ऐसे तो प्रतिशत नहीं होता है, सिंपल है। वातावरण और आनुवंशिकी के सम्मिलित प्रभाव से बच्चे में विकास होगा, ये याद रख लेना है। ठीक है। वो सब देता है आपको कंफ्यूजन करने के लिए। अब प्याजे जो बोलता है कि ये अनुकूलन जो है बच्चे में, अनुकूलन का दो पार्ट है। पहला इसका अलग से करते हैं, एक होता है आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एसिमिलेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। आत्मसातीकरण क्या है
किसी चीज, किसी घटना के बारे में एक मानसिक छवि बना लेना। जैसे कि मान लीजिए एक बहुत छोटा कुत्ता है, उसको बच्चे को दिखाते हैं, बोलते हैं देखो बेटा ये डॉगी है। फिर एक कुत्ता को दिखाया दूसरा, बोले कि देखो ये डॉगी है। धीरे 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 क्या हुआ, उसके दिमाग में छप गया कि इस तरह का जो जानवर होगा वो कुत्ता होगा। अब वो ना बकरी भी देखेगा तो बोलेगा देखो डॉगी है। ठीक है, यानी पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को सीखना आत्मसातीकरण है। सीटेट में क्वेश्चन आया था, एक घोड़ा देखकर बच्चा बोलता है कि वाह कितना बड़ा डॉगी। क्वेश्चन आया था सीटेट में। यानी जो है, जो पूर्व ज्ञान है कुत्ता का, उसी के आधार पर वो घोड़ा को भी कुत्ता कह रहा है। तो पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को सीखना, उसी को कहते हैं आत्मसातीकरण। कोई दिक्कत हो रही है? आत्मसातीकरण क्या है? पूर्व ज्ञान के आधार पर हम नए ज्ञान सीखते हैं तो आत्मसातीकरण है। ठीक है, इसका एक और दूसरा पार्ट है अनुकूलन का, समायोजन। समायोजन दूसरा पार्ट क्या है? समायोजन, एकोमोडेशन। अब क्या है देखिए, जैसे कि मान लीजिए वो बकरी को भी कुत्ता बोलेगा शुरू में, क्यों? क्योंकि वो आत्मसातीकरण कर लिया है। ठीक है, अब उसको समझाएंगे कि देखो बेटा ये कुत्ता नहीं है, ये बकरी है। पहले तो वो मानेगा नहीं, फिर वो ना अपने दिमाग को एडजस्ट करेगा कि हाँ कुछ तो दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो फिर सोचेगा कि इसमें कुछ ना, इसमें और इसमें कुछ डिफरेंस है। तो अपना जो पूर्व में ज्ञान था, उस ज्ञान में क्या करेगा? वो मॉडिफाई करेगा, चेंजिंग करेगा, बदलाव लाएगा। तो पूर्व ज्ञान में जब बदलाव करके, पूर्व ज्ञान में को मॉडिफाई करके, पूर्व ज्ञान को बदलाव करके जब नया ज्ञान सीखेगा तो उसको क्या बोलेंगे? समायोजन। तो आत्मसातीकरण और समायोजन में क्या अंतर हुआ? आत्मसातीकरण में चेंजिंग नहीं करता है, पूर्व ज्ञान के आधार पर ही नया ज्ञान सीख लेता है। ठीक है, मान लो 5 फल दिखाए, छठा तो ये आम है, ये सेब है, ये है, बता दिए। छठा फल दिखाए नहीं भी देखा है, लेकिन वो बता देगा कि ये फल है। क्या? क्योंकि वो जान गया कि फल किस तरह का होता है। तो ये हो गया आत्मसातीकरण। लेकिन समायोजन क्या है? जैसे एक बच्चा को रोज काजू खाने दे रहे हैं, तो काजू 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 का फ्रेमिंग आ गया। अब किचन गया और देखा वहां लहसुन छिलते हैं, तो बोला काजू। तो लहसुन को जो काजू बोला तो वो हो गया आत्मसातीकरण। लेकिन जब उसको बताएंगे कि नहीं ये काजू नहीं, देखो ये लहसुन नहीं ये काजू है, तो वो क्या करेगा? अपना ज्ञान को मॉडिफाई करेगा, फिर नया चीज सीखेगा। तो मॉडिफाई करके जब सीखेगा तो समायोजन। अब बिना मॉडिफाई किए पूर्व ज्ञान के आधार पर ही नया ज्ञान सीखते हैं तो आत्मसातीकरण। मैथ में क्या होता है? मैथ में एक बना के दिखा दिए, अच्छा सर इसी तरह का प्रश्न दीजिए, तो अगर उसी तरह का प्रश्न देगा तो बना देंगे। लेकिन अगर उसमें कुछ चेंजिंग कर दिए तो फिर मामला फंस जाता है। क्या? लेकिन उसी में जो तेज होता है वो थोड़ा सा अपना एंटीना को एडजस्ट करेगा और फिर बना देगा उसको। क्लियर हुआ? तो ये हो गया आत्मसातीकरण और समायोजन में अंतर। ठीक है, और पियाजे कहता है बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। ठीक है, दुनिया से अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। यानी पियाजे जो है, जैसे वाइगोत्स्की में क्या पढ़े थे कि बच्चा समाज से सीखता है, बच्चा को कोई ना कोई सिखाता है। पियाजे जो है दूसरे की भूमिका सिखाने में दूसरे की भूमिका को नकारता है। पियाजे कहता है कि बच्चा स्वयं सीखेगा, बच्चा वातावरण से संबंध स्थापित करके स्वयं सीखेगा। और वाइगोत्स्की क्या बोलता है कि बच्चा किसी से दूसरे से सीखेगा। एक था वाइगोत्स्की ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। दोनों का स्टेटमेंट में विरोधाभास है, लेकिन दोनों अपने अपने जगह सही है। उसी तरह भाषा के बारे में पियाजे बोलता है कि भाषा के पहले चिंतन आता है। याद रखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पियाजे कहता है कि चिंतन जो है वो भाषा के पहले आता है और चिंतन ही भाषा बन जाती है। कौन कहता है? पियाजे। वाइगोत्स्की कहता है पहले भाषा आती है फिर चिंतन आता है। अंतर समझ आ रहा है? पियाजे क्या बोला? पहले चिंतन फिर भाषा।
वाइगोत्स्की क्या बोलता है? पहले भाषा फिर चिंतन। तो पियाजे जब भाषा के बारे में बता रहा था तो वो क्लियर नहीं कर पाया। बाद में ब्रूनर जो था, उसका जो था, ब्रूनर जब उसको पढ़ा पियाजे को, तो फिर उसने उसको बढ़िया से क्लियर किया है, उसको क्लियर किया। ठीक है, तो ये पियाजे के बारे में कुछ था समझाया क्या? अगर इतना चीज सीखे हैं आप, जो है आप सातीकरण कर लिए हैं और प्रश्न को देखकर अगर थोड़ा सा समायोजित करने की क्षमता है तो आप प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं, नहीं? तो प्याजे में कौन कौन वर्ड आ गया? अनुभव प्याजे, परिपक्वता प्याजे, वातावरण अनुवंशिकी प्याजे, अनुकूलन प्याजे, वातावरण, ये अनुवंशिकी, आत्मसातीकरण, समायोजन। और एक था स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? एक मानसिक छवि हो जाता है। स्कीमा किसी चीज, उसी के आधार पर आत्मसातीकरण करता है। स्कीमा के आधार पर ही आत्मसातीकरण करता है। स्कीमा क्या होता है? किसी घटना, किसी वस्तु के बारे में दिमाग में छवि बना लेना। ठीक है, जैसे मान लो बोलेंगे ना कि सर ये लड़का ना बहुत बदमाश है, वो ही बोलेगा ना ये लड़का बहुत बदमाश है, और कोई बोल देगा ये लड़का बहुत बदमाश है, तो हम उसको इंट्रैक्शन में नहीं किया, कोई जान पहचान भी नहीं है, लेकिन उसको देखेंगे ना दिमाग बदमाश है ये, क्या? क्योंकि दिमाग में एक मानसिक छवि बन गई है, इसकी मौत सेट हो गया कि ये लड़का जो है बदमाश है। ठीक है, समझा है? स्कीम्स, एक होता है स्कीम्स। स्कीम्स क्या है? स्कीम्स इज नथिंग बट आवर हैबिट। हमारी आदत जो है हमारा स्कीम्स है। एक बच्चा रोज सुबह उठता है, ब्रश करता है, नाश्ता करता है, ब्रेकफास्ट लेता है, तैयार होता है, स्कूल जाता है, रोज ये काम कर रहा है, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है? उसका एक आदत बन जाता है। तो ये आदत ही जो है वो क्या है? स्कीम्स है। तो इतना वर्ड देखना है, चाहे जे टेट रहे चाहे सी टेट रहे, इतना वर्ड देखना है और प्याजे को टिक करना है। भाषा के बारे में प्याजे क्या कहता बता दिए? बच्चा जो अपने आप से बात करता है, बच्चा जब अपने आप से बात करता है तो प्याजे उसको बोलता है अहं केंद्रित। प्याजे क्या बोलता है? अहं केंद्रित। अहं केंद्रित भी प्याजे का है, याद रख लीजिए। अहं केंद्रित भी क्या है? और वाइगोत्स्की पढ़ाए थे कि जब बच्चा अपने आप से बात करेगा तो क्या कहलाएगा? निजी वार्ता या व्यक्तिगत वार्ता। निजी वार्ता या व्यक्तिगत वार्ता, वो तो पढ़ा चुके हैं। वो कौन बोलता है? वाइगोत्स्की। और उसी को प्याजे बोलता है अहं केंद्रित। हाँ, खुद नहीं तो बच्चा अपने अपना खेल रहा है, बात कर रहा है, अपने अपने खेल रहा है, बात कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया अहं केंद्रित। तो ये वर्ड याद रखना है। तो इसमें क्या होता है? सी टेट में ना वर्ड पर जोर देते हैं, कौन सा वर्ड किस साइकोलॉजिस्ट के लिए आ रहा है। तो इतना वर्ड जो हमारा किसके लिए आ रहा है? प्याजे के लिए। ठीक है।